इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। भाजपा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, चंद्रशेखर को राजस्थान संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चंद्रशेखर अब तेलंगाना के संगठन महामंत्री होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी और प्रदेश के राजस्थान संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी से चंद्रशेखर को मुक्त कर दिया गया है। राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जो कि काफी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको नजर आते थे, अब वो तेलंगाना की कमान संभालेंगे। तेलंगाना के संगठन महामंत्री के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर अब तेलंगाना के संगठन महामंत्री होंगे। बीजेपी के ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बदलाव हुआ है और राजस्थान के संगठन महामंत्री बीजेपी के चंद्रशेखर अब तेलंगाना के संगठन महामंत्री होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की बीजेपी से जुड़ी हुई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, तेलंगाना के संगठन महामंत्री अब बना दिए गए हैं चंद्रशेखर, राजस्थान से उनको मुक्त कर दिया गया है। जिस तरह से राजस्थान में बखूबी उन्होंने बतौर संगठन महामंत्री के रूप में कार्य किया था, उसी तरह से अब तेलंगाना में उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देखिए छवि, राजस्थान में बीजेपी की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि शुरुआत में चर्चा ये की जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, लेकिन कई समीकरण ऐसे बनते हुए नजर आए जिनके चलते अब संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बदला गया है और उनको तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, संगठन महामंत्री की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। प्रदेश अध्यक्ष के पैरेलल ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पद होता है। जो प्रचारक होते हैं उन्हें संगठन महामंत्री बनाया जाता है। जो आरएसएस में काम करते हैं फिर बीजेपी में आते हैं। 2017 में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी चंद्रशेखर को दी गई थी, जब अशोक परनामी यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष थे और बीजेपी की सरकार थी। चंद्रशेखर ने बहुत कुछ एक्टिव होकर राजस्थान में काम किया, कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा व्यस्त रखा, लगातार मीटिंग तोड़ चलता था। जब एक समय आया जब अशोक परनामी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, बावजूद इसके चंद्रशेखर लगातार कार्यकर्ताओं से काम करे। यूपी से आते थे, लेकिन राजस्थान की सियासत में जिस तरीके से जड़ें उन्होंने जमाई, कार्यकर्ताओं की एक पहचान उन्होंने बनाई, कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को संघ से जुड़े हुए, विचार परिवार से जुड़े जो बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, जो सियासत में मुख्य धारा से छूट गए थे, उन सब लोगों को साथ लेकर काम किया और उसका फल ये निकला कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में सरकार नहीं होने के बावजूद, जब सरकार नहीं थी इसके बावजूद जो बीजेपी की लहर रही मोदी की, वो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई आरएलपी के गठबंधन के साथ। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। तो कह सकते हैं कि जो संगठन महामंत्री को जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो टास्क दिया जाता है, उस टास्क में उसमें वो पूरे सफल हुए, उस अभियान में सफल हुए। राजस्थान में आलाकमान ने, अमित शाह और जेपी नड्डा, मोदी ने जिस जिम्मेदारी के लिए राजस्थान उनको भेजा था, उस जिम्मेदारी में वो सफल हुए और अब उनको एक नया टास्क दिया गया है तेलंगाना, जहां पर पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वहां पर वो संगठन का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो बूस्टअप करते हैं जो जहां पर स्थिति होती है पार्टी की। तो अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा कार्यकाल उनका रहा और अब दूसरे राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक सियासी कारण भी है छवि। जिस तरीके से बीजेपी की सियासत एकाएक बदलती है, मुख्यमंत्री ब्राह्मण, क्योंकि राजस्थान की राजनीति हो चाहे किसी भी राज्य की राजनीति हो, सियासत में जाति का बड़ा महत्व होता है। तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से थे, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग से थे और संगठन महामंत्री ब्राह्मण वर्ग से थे। तो मानकर चला जा रहा था कि संगठन में फेरबदल तय है, लेकिन अध्यक्ष की जगह संगठन मंत्री को बदला गया है और वो बदलना तय था, क्योंकि कई बार कई जगह कुछ चीजें भीतर अंदरूनी जो सियासत थी बीजेपी की, वो बहुत ज्यादा कुछ दिनों से ऐसे लग रहा था कि कहीं ना सब कुछ ठीक नहीं था। तो अभी हाल ही में जब पीएम मोदी आए और उनसे भी तमाम चीजों को लेकर कई नेताओं ने चर्चा की और दिल्ली तक भी कई बातें पहुंची थी, उसके बाद में आलाकमान ने सही समय का मौका देखते हुए और तुरंत प्रभाव से उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त किया, क्योंकि राजस्थान में जो अभियान था वो पूरा हो चुका, जो कमल खिलाना था वो खिला चुका और आगे राज्य की अगले स्टेट की जिम्मेदारी दी जहां पर पार्टी कमजोर है। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। 2017 में उनको जिम्मेदारी दी गई,
एक लोकसभा चुनाव उन्होंने जिताया, एक विधानसभा चुनाव उन्होंने जिताया और उसके बाद में अगली भूमिका उनकी तय कर दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। करीब 6 सालों तक काम करने के बाद राजस्थान की कमान संभालने के बाद में राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा अब तेलंगाना के संगठन महामंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। काफी अच्छा राजनीतिक उनका करियर रहा है और साथ ही साथ राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में और संगठन के तौर पर भी यहां पर मजबूती चंद्रशेखर शर्मा के आने के बाद में काफी ज्यादा मिलती हुई नजर आई थी। उसके बाद में चूंकि वसुंधरा सरकार में उनको नियुक्त किया गया था, उसके बाद में अब जिस तरह से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आ चुकी है, काफी मजबूती मिल चुकी है और अब तेलंगाना की कमान संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं चंद्रशेखर शर्मा। राजस्थान संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी से उनको मुक्त कर दिया गया है और अब तेलंगाना की कमान वो संभालेंगे बतौर संगठन महामंत्री के तौर पर।